नमस्कार। के भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सीता जी की नित्य-नेम की कहानी, जो कि इस प्रकार है। सीता माता के नित्य-नेम की संपूर्ण कथा। सनातन धर्म में सीता माता के नित्य-नेम की कथा को बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है। इस कथा का नियम लेकर हर व्यक्ति को अपने जीवन में जरूर सुनना चाहिए। इस कथा को सुनने वाले के जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आती। घर में सुख समृद्धि का वास होता है और अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस नित्य नेम की कथा को। इस कहानी को माता सीता कहती थीं और भगवान श्री राम जी सुना करते थे। एक दिन भगवान श्री राम जी को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि हे भगवान, यह तो मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम है कि मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ और आप बड़े ही श्रद्धा भाव से इसे सुनते हैं। अगर आप बाहर चले जाएंगे तो मैं अपने नित्य नेम की कहानी किसे सुनाऊंगी। तो भगवान श्री राम जी ने कुछ देर सोचने के बाद कहा कि तुम ऐसा करना, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ पर जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। इससे तुम्हारा नित्य नेम भी पूरा हो जाएगा और मैं भी आराम से अपना काम करके वापस आ जाऊंगा। तो सीता माता ने कहा कि ठीक है। भगवान श्री राम जी परदेश चले गए और सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गईं। तो वहाँ पर एक महिला आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और हाथ में सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता आई, उसे देखते ही कहने लगी कि बहन राम राम। तो वह बोली कि राम राम। तो सीता माता उससे कहने लगी कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य-नेम है कि मैं एक कहानी सुनाती हूँ। आज मुझे कोई कहानी सुनने वाला नहीं मिला, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे नित्य-नेम की कहानी सुन लो। तो सीता माता की बात सुनकर वह बोली कि जब तक मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ाई करेगी। मैं तुम्हारी कहानी नहीं सुन सकती। यह कहकर उसने अपना घड़ा पानी से भरा और चली गई। जब वह घर पहुंची तो उसने रेशम की साड़ी पहन रखी थी, वह फट गई और घड़ा जो सोने का था वह मिट्टी के घड़े में बदल गया। तो उसे देखते ही सास ने पूछा कि बहू, यह किसका दोष अपने सिर लेकर आई है? यह क्या हाल बना रखा है? तो बहू ने कहा कि सासू माँ, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, पर हाँ, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा था, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी। मैंने कहा कि काम के लिए देरी हो रही है, मेरी सासू माँ मुझसे लड़ाई करेंगी। मुझे लगता है उसी का फल मुझे मिला है। तो बहू की बात सुनकर उसकी सास वही घड़ा और साड़ी लेकर कुएं की पाल पर गई। तो सास को वहीं पर सीता माता बैठी हुई मिली। तो उसकी सास ने जाकर कहा कि बहन राम राम। तो सीता माता बोली कि राम राम। तो उसकी सास बोली कि तुम यहाँ कैसे बैठी हो? तो सीता माता कहने लगी, बहन, मेरे 12 वर्ष का नियम है कि मैं रोजाना एक कहानी सुनाती हूँ। आज मुझे कोई कहानी सुनने वाला नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर बैठी हूँ कि कोई बहन पानी लेने आएगी तो मेरी कहानी सुन लेगी। यह कहते हुए सीता माता ने उसकी सास से कहा कि बहन, क्या तुम्हारे पास समय है मेरी कहानी सुनने के लिए? तो उसकी सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार तुम्हारी कहानी सुन लूँगी। तो यह सुनकर सीता माता बहुत ही खुश हुई और कहानी कहने लगी और वह बुढ़िया भी प्रेम पूर्वक पूरे श्रद्धा भाव से वहाँ पर आलती पालती मार कर बैठ गई। घड़े को आगे रख लिया और साड़ी उसके ऊपर रख ली। सीता माता ने कहानी कहनी शुरू की कि राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका बैठ मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूँ जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, प्रेम से बोलो सारे बोलो जय श्री राम, जय राम जय राम जय जय राम। तो इस तरह सीता माता ने अपनी कहानी सुनाई।
तो कहानी समाप्त होते ही सास बोली कि बहन, कहानी तो तुमने बहुत अच्छी सुनाई है, मुझे तो और सुनाओ। तो वह इस तरह सीता माता से कई बार उस कहानी को सुना, फिर अपने घर चली आई। जैसे ही वह अपने घर पहुंची तो उसकी साड़ी फिर से रेशम की जरी बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। तो बहू कहने लगी कि सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? तो सास ने कहा कि बहू, तू तो दोष लगा के आई थी, अब मैं दोष उतार के आ रही हूँ। तो बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? तो उसकी सास बोली कि वह सीता माता थी। वे पुराने को से नया कर देती हैं, खाली घर में अन्न धन के भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं। आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। आज तो उन्होंने मुझे ऐसी कहानी सुनाई कि मैं तो सुनती ही गई। मेरा जीवन तो आनंद मंगल हो गया। इस तरह बोलती हुई उसकी सास अपने आप में मस्त होकर झूमने लगी। तो अपनी सास को इतना खुश देखकर उसकी बहू ने कहा कि सासू माँ, सीता माता ने आपको ऐसी कौन सी कहानी सुनाई है कि आप इतने आनंद मंगल हो गए हैं? आप मुझे भी वही कहानी सुनाओ। तो उसकी सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। तो उसकी सास अपनी बहू को कहानी कहनी शुरू करती है कि आए राम लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुशाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूँ जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, प्रेम से बोलो सारे बोलो, जय श्री राम जय जय राम जय श्री राम। तो कहानी सुनकर बहू बोली कि सासू माँ, कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, अब अपनी ऐसा करेंगे, इस कहानी को रोजाना सुना करेंगे। अब सास बहू रोजाना सुबह सवेरे जल्दी उठती, नहाती धोती, फिर तुलसी में जल सींचती और इसके बाद सीता माता के नितनेम की कहानी कहती। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन उनके यहाँ उनकी एक पड़ोसन आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच देना, आज हमारे घर आँच बुझ गई है। तो वह सास बहू से बोली कि हमने तो अभी तक आग जलाई ही नहीं। तो उसकी पड़ोसन बोली कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर आवाज़ें करती रहती हो, आग ही नहीं जलाती तो क्या करती हो? तो वह बोले कि हम सुबह 4 बजे उठकर पहले स्नान करती हैं, उसके बाद पूजा पाठ करते हैं, बाद में सीता माता के नितनेम की कहानी से कहते हैं और सुनते हैं। तो वह पड़ोसन कहने लगी कि सीता माता की कौन सी कहानी है? यह सुनने से तुम्हें क्या मिला? तो वह बोली, इसके सुनने से घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छाएं भी पूरी हो जाती हैं। तो पड़ोसन बोली कि बहन, ऐसी कहानी है तो मुझे भी सुनाओ, मैं भी कहानी सुनना चाहती हूँ। तो वह कहकर वह भी वहाँ पर बड़े ही श्रद्धा भाव से बैठ गई और वह सास बहू उसे कहानी सुनाने लगी कि आए राम लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, राम दूध बतासा पियो राम, सूत के पल काम बैठो राम, राम साल दुसाला पोठो राम, राम दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूँ जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, प्रेम से बोलो सारे बोलो, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। जैसे ही कहानी समाप्त हुई तो पड़ोसन कहने लगी कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी थी, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब तो वह पड़ोसन भी सुबह जल्दी उठकर स्नान करती, घर में पूजा पाठ करके उनके पास आ जाती। सारी मिलकर सीता माता के नितनेम की कहानी कहने लगी। उनके इस तरह कहानी कहने से उनके अन्न धन के भंडार भर गए, घर में सुख समृद्धि का वास हो गया। तो धीरे धीरे यह बात पूरे मोहल्ले में और पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। अब तो गांव का हर व्यक्ति रोजाना सुबह
जल्दी स्नान करता, उसके बाद मैं सबसे पहले सीता माता के नित्य-नेम की कहानी सुनता तो सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। तभी से सीता माता की कहानी कही और सुनी जाती है। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले के, कहानी सुनने वाले के और हुंकारा भरने वाले सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। अब आप सुनेंगे राम लक्ष्मण की कहानी। बोलो राम लक्ष्मण सीता माता की जय। भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा से वनवास को जाने लगे तो रास्ते में सभी तीर्थ, गंगा, यमुना, गोमती नदियों में पितृ तर्पण करके वन में कंद मूल फल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। ऐसा करते करते कार्तिक का महीना आया। कार्तिक के पहले दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर माता सीता को दे दिए। तब माँ सीता ने 4 पत्तल परोसी। तब लक्ष्मण जी ने पूछा कि भाभी माँ, हम तो 3 हैं, फिर आपने 4 पत्तल क्यों परोसी हैं? तो माता सीता बोली कि 1 पत्तल गौ माता की है। ऐसा कहकर माता सीता ने राम जी, लक्ष्मण जी और गौ माता को पत्तल परोस दी। तब राम जी ने सीता माता से पूछा कि आज आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया? तब माता सीता बोली कि मैं तो कार्तिक के महीने में राम कथा सुनाने का नियम है, राम कथा सुनाने के बाद ही मैं फल ग्रहण करूंगी। तो राम जी बोले कि कथा मुझे सुना दो। लक्ष्मण जी बोले मुझे सुना दो। तब माता सीता उनकी बात सुनकर बोली कि औरत की बात अगर औरत ही सुने तो अच्छा है। आप मेरे पति हो। और लक्ष्मण जी से कहने लगी कि आप मेरे देवर हो, मैं आपको अपनी कथा नहीं सुना सकती। तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि इस जंगल में औरत कहाँ से मिलेगी जो भाभी से कहानी सुन ले और भाभी भोजन कर ले। ऐसा सोचते सोचते लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। उस नगरी में सारी सुख सुविधाएं थी। उस नगरी की सारी चीज़ें सोने की थी, इसलिए उस नगरी का नाम भी सोन नगरी रख दिया गया। लेकिन सोने की नगरी होने के कारण सभी नगर निवासियों को घमंड था, क्योंकि उस नगरी में कोई गरीब नहीं था। फिर सीता माता ने कहा कि चलो जाओ, शायद तुम्हें कोई औरत मिल जाए, तुम अपनी कथा कह लेना और फिर आकर फल फूल खा लेना। तो सीता माता उनकी आज्ञा से कुएं पर पानी लेने के लिए गई तो वहाँ पर बहुत सारी स्त्रियाँ आ जा रही थीं। तो माता सीता ने पनिहारणों से राम राम किया तो कोई भी नहीं बोली। सारी की सारी पानी भरकर वापस जाने लगी। थोड़ी ही देर में एक छोटी सी कन्या आई तो सीता माता ने उससे कहा कि राम राम। तो वह बोली कि राम राम। तो सीता ने कहा कि भाई, क्या तुम मेरी कथा सुनोगी? तो वह बोली, मेरे घर पर तो बहुत सारा काम है, मैं तुम्हारी कथा नहीं सुन सकती। तो सीता माता ने कहा कि मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण जी भूखे हैं। तब लड़की बोली कि मेरी माँ भी मेरा इंतजार कर रही है। यह कहकर वह लड़की वहाँ से जाने लगी। तो माता सीता को बहुत ही गुस्सा आया और गुस्से में उन्होंने सारी नगरी को श्राप दे दिया। तो माता के क्रोध से सारी नगरी साधारण हो गई। जब लड़की घर गई तो उसकी माँ बोली कि भाई, यह क्या हुआ? तब वह लड़की बोली कि मेरे को तो पता नहीं माँ। हाँ, पर आज मैं कुएं पर गई थी तो वहाँ एक साध्वी बैठी हुई थी और मुझसे कह रही थी कि मेरी राम कथा सुन लो, पर मैंने तो राम कथा नहीं सुनी। मुझे लगता है उसी ने कुछ कर दिया है। तो उसकी माँ बोली कि बेटा, तू ऐसा कर, वापस जाकर उस साध्वी से राम कथा सुनकर आ, शायद सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन लड़की ने तो वापस जाने से मना कर दिया। वह बोली, मैं तो कथा सुनने के लिए नहीं जाऊंगी। मैं एक बार मना करके आई हूँ। तो वहीं पर उनकी बहू खड़ी थी। वह बोली कि सासू माँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुनकर आती हूँ। तो उनकी सास बोली कि ठीक है, तू चली जा। तो सास की आज्ञा पाकर बहू कुएं पर पानी भरने के बहाने चली गई और वहाँ जाकर कुएं पर पानी भर ले और बर्तन को वापस खाली कर दे, पानी भर ले और खाली कर दे। तो माता सीता ने उसे देखकर कहा कि बहन, आपके घर पर कोई काम नहीं है क्या? तब वह बोली कि माता जी, मैं तो सारा काम करके आई हूँ।
तब माँ सीता बोली कि तू मुझे माँ कहकर बुला रही है, अगर तुझे समय है तो मेरी राम कहानी सुन ले। मेरे पति श्री राम जी और देवर लक्ष्मण जी भूखे हैं। तो वह बोली कि माता जी तुम कहानी सुनाओ, मैं बड़े ही प्रेम पूर्वक तुम्हारी कहानी सुनूंगी। ऐसा कहकर वह वहाँ पर बैठ गई और सीता माता ने अपनी राम कथा कहनी शुरू की। चंदन चौकी मोतिया हार, राम कथा हमारे हवडेरो आधार। राम कथा सुनाऊं राम ने मनाऊं, राम कहे तो परदेश में जाऊं। सीता जी ने कहा कि हे बाई, तूने मेरी मृत्यु लोक में मदद की है, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में रक्षा करेंगे। ऐसा कहकर सीता जी ने राम कथा सुनानी शुरू की और उसने बड़े ही प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव से सुनी। आओ राम बैठो राम, जल भर जारी लाई राम। केलारी दंतुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम। स्पाड़ो दर राओ राम, जंगला टोपी लाई राम। कड़ा की लंगी लाई राम, राम स्वर्ण सिंहासन लाई राम। तापर आप विराजो राम, झालर टिकारा लाई राम। शंख ध्वनि गरनाऊ राम, हवड़े हीरा सोए राम। निरखता मन मोहे राम, राम चरण शरण में आई राम। शरण आपरी ले लो राम, माखन मिश्री लाई राम। माखन मिश्री अरोगो राम, दूध भर कटोरी लाई राम। मेवा चिरंजी परोसो राम, खाती मीठी चाखा राम। चरखो फरको उरको राम, रुच रुच भोग लगाओ राम। जो भा वैसो ले लो राम, जल भर झारी लाई राम। अब आचमन कर लो राम, रे श्याम गमछा लाई राम। हाथ मुँह पोंछ लो राम, राम पुष्पास सेज बिछाऊं राम। आंतरिया छिड़काऊं राम, हिंडो लोया दलाऊं राम। सीता जी चरण दबावे राम, सुखबर भर सेज पोड़ो राम। हाजर पंखा ढोलू राम, थामे राम मामे राम। रोम रोम में राम ही राम, घट घट माए विराजो राम। राम मुख में तुलसी बोलो राम, खाली मिजाज का काम को जब बोलो जब राम ही राम। बोलो पंछी राम राम, पूर्ण होवे मंगल काम। इस तरह राम कथा पूर्ण हुई। तो सीता माता ने कहा कि हे भाई, तूने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की, राम लक्ष्मण जी को जिमाया है, भगवान तेरी सदा रक्षा करे, तुझे स्वर्ग का सुख मिले। इस तरह माता सीता ने उपहार स्वरूप उसने अपने गले का हार दे दिया। तो वह माता सीता से इस तरह आशीर्वाद पाकर बहुत ही खुश हुई और सीता जी से विदा लेकर घर आई तो उसका मटका सोने का हो गया। तो उसे देखते ही उसकी सास ने कहा कि यह मटका तू कहाँ से लाई है और यह हार गले में। तो उसने कहा कि यह हार तो मुझे सीता जी ने दिया है, मैंने उनकी राम कथा सुनी इसलिए वह बहुत ही प्रसन्न हुई, मुझे खूब आशीर्वाद दिया और साथ में यह हार भी दिया। उनकी कृपा से मेरा यह मटका सोने का हो गया है। यह सारा तो राम कथा का फल है। तो उसकी सासू माँ ने कहा कि बेटा अब प्रतिदिन जाना और राम कथा सुन के आना। तो वह अपनी सासू माँ की आज्ञा से सुबह जल्दी उठकर स्नान करती और फिर कुएं की पाल पर जाकर सीता जी से राम कथा सुनकर आती। इस तरह उसे राम कथा सुनते सुनते बहुत दिन हो गए। तब उसने माँ सीता से पूछा कि माँ, मुझे कहानी सुनते हुए बहुत दिन हो गए हैं, इस कहानी की उद्यापन विधि क्या है, वह भी मुझे बताओ। तब सीता जी ने कहा कि तुम ऐसा करना, 7 लड्डू ले लेना और 1 नारियल ले लेना। उस नारियल के 7 भाग कर लेना। उसके बाद में 1 लड्डू और 1 नारियल का भाग मंदिर में चढ़ाना, जिससे तुम्हें मंदिर बनवाने का जितना फल मिलेगा। 1 भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना, जिससे तुम्हें सरोवर खुदवाने का जितना पुण्य मिलेगा। और 1 भाग भगवत गीता पर चढ़ा देना, जिससे भागवत गीता पाठ कराने जितना फल मिलेगा। 1 भाग तुलसी माता पर चढ़ाना, जिससे तुम्हें तुलसी विवाह जितना फल प्राप्त होगा। 1 कुंवारी कन्या को दे देना, जिससे कन्या विवाह का फल प्राप्त होगा। 1 भाग सूर्य भगवान को चढ़ाना, जिसे 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाने जितना फल तुम्हें प्राप्त होगा। और 7वां भाग ब्राह्मण को और फिर गौ माता को दे देना।
जिससे तुम्हें अश्वमेध यज्ञों के समान फल प्राप्त होगा। तो वह इस तरह सीता जी से उद्यापन के सारे नियम और विधि जानकर घर आ गई। घर आकर सारी बात उसने अपनी सास को बताई। तो उसकी सास ने कहा कि बेटा, जैसा सीता जी ने तुमसे कहा है उसी प्रकार उद्यापन कर दो। तो उसने विधि पूर्वक उद्यापन किया और उद्यापन करने के बाद सीता जी के पास गई और बोली कि माता, मैंने उद्यापन तो विधि पूर्वक कर दिया है। तो सीता जी बोली कि अब 7 दिन बाद बैकुंठ से विमान आएगा, तुम उसमें बैठ जाना। तो यह सुनकर वह घर आ गई। जैसे ही 7 दिन पूरे हुए तो विमान आया। तो बहू ने कहा कि सासू जी, स्वर्ग से विमान आया है। तब सासू जी ने कहा कि बहू, तेरे ससुर जी को तो और मेरे को भी ले चल, तेरे माता पिता को भी ले चल, सारे कुटुंब परिवार को ले चल, अड़ोसी पड़ोसी को भी ले चल। तो बहू ने सबको बिठा लिया। फिर विमान तो फिर भी खाली था। थोड़ी देर बाद मैं उसकी नंद आई तो देखते ही देखते विमान तो भर गया। तो बहू ने विमान को भरा हुआ देखकर सीता माता से कहा कि माँ, नंद बाईसा को भी बिठा लो। तो माता सीता ने कहा कि इसने कभी भी कोई धर्म पुण्य नहीं किया। तो यह सुनकर उसकी नंद बहुत दुखी हुई और बोली, मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। मैंने आपकी कथा ना सुनकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। तब उसकी भाभी ने कहा कि भाई साहब, आप पहले कार्तिक मास में राम लक्ष्मण की कथा सुनना, इसके बाद आपके लिए बैकुंठ से विमान आएगा। तो दूसरे साल उसके ननंद बाईसा भी कार्तिक माह में राम लक्ष्मण की कहानी सुनने लगी। पूरे महीने कथा सुनकर उसने उद्यापन भी विधि कर दिया। तो फिर बैकुंठ से विमान आया तो सारे गांव के लोग वहां एकत्रित हो गए और पूछने लगी कि भाई, तूने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य किया है, भगवत पाठ गीता का किया है, हमें भी बताओ। तो वह बोली कि मैंने तो माता सीता से प्रतिदिन राम कथा सुनी है और नियम से उद्यापन किया है। तब सारे गांव वाले राम कथा सुनने की जिद करने लगे। तब भाई राम कथा कहने लगी और सारे नर नारी सुनने लगे। राम कथा संपूर्ण होते ही समस्त नगरी सोने की हो गई। तो बाई ने कहा कि जो कोई राम कथा सुनेगा उसको मेरे समान ही पुण्य फल प्राप्त होगा। तो यह सुनकर सारे गांव वाले राम लक्ष्मण के जयकारे करने लगे और विमान वहां से स्वर्ग में चला गया। 7 स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता, समस्त देवी देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। देवताओं ने पूछा कि तूने कौन से पुण्य किए हैं। तो वह बोली कि मैंने तो राम लक्ष्मण की कहानी सुनी है। तो सारे देवी देवताओं ने कहा कि वरदान मांगो। तो उसने कहा कि मेरे पास तो सब सिद्धियां हैं, मुझे यह वरदान दो कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा भक्ति से राम कथा सुनेगा उसे मेरे ही समान फल प्राप्त होगा। तो सारे देवताओं ने उसे आशीर्वाद देते हुए फूलों की वर्षा करते हुए तथास्तु कहा। चारों ओर राम की जय जयकार होने लगी। अब एक कथा राम लक्ष्मण की। एक नगर में एक जाट और जाटनी रहते थे। वह दोनों बहुत ही गरीब थे। एक बार जाटनी जाट से कहने लगी कि मैं तुम्हारे 4 रोटी बनाकर दूंगी, तुम नदी किनारे जाना, वहाँ पर राम लक्ष्मण आते हैं, तुम वहाँ जाकर कहना कि राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वह बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आए। तो जाट ने कहा ठीक है, रोटियां बनाकर दो, मैं जाकर आता हूँ। तो जाटनी ने रोटी बनाकर दे दी और जाट पूरे रास्ते इन पंक्तियों को रटता ही गया। पर जैसे ही नदी किनारे गया तो वहाँ जाकर भूल गया। वहाँ जाकर वह बोलने लगा, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वह बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आए। तो जाट की बात सुनकर राम लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, इसलिए तुम उसे कुछ दे दो। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि राम भैया, इसकी बुद्धि मलिन हो गई है, यह मूर्ख व्यक्ति है, कहीं राम से भी बड़ा कोई इस दुनिया में है। राम बोले, नहीं, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, इसलिए तुम्हें इसे कुछ तो देना ही पड़ेगा। तो राम जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने थोते बांस में से कुछ सोने की मोहरें डालकर उसे दे दी। तो जाट उसे लेकर चल पड़ा। रास्ते में उसे चोर मिले तो वह चोर वो मोहरें चुरा कर ले गए। जाट घर गया तो जाटनी ने पूछा कि कुछ मिला। तो जाट बोला कि मिला तो था, पर चोर लूट कर ले गए।
जाटनी ने कहा कि कोई बात नहीं, कल फिर चले जाना। अगले दिन फिर से जाटनी ने 4 रोटी बनाकर जाट को दे दी और फिर सिखाया कि राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वह बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे पर कम्मा घर को आवे। तो जाट फिर से सारे रास्ते उसे याद करता गया। फिर जैसे ही राम लक्ष्मण के सामने पहुंचा तो फिर से भूल गया और वहां जाकर बोले कि लक्ष्मण बड़े, राम छोटे, वह बैठे अम्बे की डाली, वह बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे पर कम्मा घर को आवे। तो राम बोले कि हे लक्ष्मण, आज फिर यह व्यक्ति तुम्हें ही बड़ा बता रहा है, तुम इसे कुछ दे दो। तो लक्ष्मण बोला कि इसकी तो बुद्धि मलिन हो गई है, मूर्खमति वाला व्यक्ति है। कभी यह भी हो सकता है कि राम से बड़ा कोई हो। तो फिर राम बोले कि लक्ष्मण, तुम्हें इसने बड़ा बताया है, इसलिए तुम्हें कुछ तो देना ही पड़ेगा। तो लक्ष्मण ने इस बार जाट को सोने की ईंट दे दी। जाट वहाँ से उस ईंट को लेकर चल पड़ा। रास्ते में फिर से उसे चोर मिल गए और लूट लिया। तो घर आने पर जाटनी ने फिर पूछा कि आज क्या मिला। तो जाट बोला कि मिला तो बहुत कुछ था, रास्ते में चोरों ने लूट लिया। तो जाटनी बोली कि तुम वहाँ जाकर कहते क्या हो, मुझे बताओ। तो जाट बोला कि लो, तुम भी सुन लो। जाट कहने लगा, लक्ष्मण बड़े, राम छोटे, वह बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, पर कम्मा दे पर कम्मा घर को आवे। तो यह सुनकर जाटनी बोली कि तुम तो बहुत ही बोले हो, कहीं राम से भी बड़ा कोई हुआ है दुनिया में। अब कल फिर जाना और फिर ठीक ठीक बोलना। तो अगले दिन जाट फिर गया। उसने जाकर ठीक से सही पंक्तियाँ बोली कि राम बड़े, लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे पर कम्मा घर को आई। तो लक्ष्मण जी बोला कि हे राम भैया, आज तो इसने आपको बड़ा बताया है, लगता है इसे अकल आ गई है, आज तो आप इसे कुछ दे दो। तो राम मुस्कुराकर चुराते हुए आए और बोले कि भाई, मेरे पास क्या है, मेरे पास तो यह जोहड़ की मिट्टी है, यह ले जा। यह कहकर उन्होंने अपने हाथ से थोड़ी सी मिट्टी की डली जाट को दे दी। तो जाट बड़बड़ करके जाने लगा और कहने लगा कि आज तो जाटनी ने उल्टी सीख दी है, रोज़ सोना चांदी मिलता था, आज मिट्टी की डली मिलती है। तो फिर वह जैसे ही मिट्टी लेकर घर की ओर चला तो रास्ते में फिर से उसे चोर मिले। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पास क्या है। तो उसने मिट्टी दिखा दी। मिट्टी को देखकर वह कुछ नहीं बोले और अपने रास्ते चले गए। अब जाट घर पहुंच गया तो जाटनी ने पूछा कि आज क्या लेकर आए हो। तो जाट ने कहा कि तेरी उल्टी सीख के कारण आज मिट्टी की डली लेकर आया हूँ। जाटनी बोली कि कोई बात नहीं, आज कुछ तो लेकर आए, बाकी दिन तो खाली हाथ ही आते थे। वो मिट्टी की डली कुछ तो काम आएगी, मैं इसे चूल्हा लीप सकती हूँ, घर का आंगन लीप सकती हूँ। आप ऐसे करो कि इसे तुलसी के पौधे के नीचे रख दो। तो जाट ने उसे तुलसी के पेड़ के नीचे रख दिया। शाम को दोनों सो गए। सवेरे जब वो उठे तो देखा कि वहाँ पर तो हीरे मोती जगमगा रहे हैं। अब जाट को समझ में आ गया कि भगवान राम ही हैं। उन्होंने मिट्टी को हाथ लगाया तो वह सोना बन गई। यह देखकर दोनों बहुत ही खुश हुए। फिर रोजाना सुबह जल्दी उठकर स्नान करते, उसके बाद भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करते, राम कहानियाँ सुनते। कहते हैं जो भी मनुष्य अपने जीवन में राम कहानियों को सुनता है उसे कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अब आप सुनेंगे लपसी और तपसी की कहानी, जो हर कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए। इस कथा को सुने बिना हमें हमारे व्रत का या व्रत कथा का पूरा फल नहीं मिलता। लपसी का फल लप्स को मिले, तपसी का फल तप्स को मिले, हमारी कथा और हमारे व्रत का फल हमें मिले। तो यह थी सीता माता के नित्यनेम की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में जय माता सीता, जय श्री राम लिखना ना भूलें। जय श्री राम, जय सीता माता की जय। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो माता सीता की जय।
जय जय श्री राम।